वेलकम टू एसएमसी टेक ट्रेडिंग। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए पैसा नहीं गंवाते क्योंकि मार्केट रैंडम है, बल्कि इसीलिए गंवाते हैं क्योंकि वो हर ब्रेकआउट को असली मान लेते हैं। ये इमेज आपको ट्रेडिंग का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट दिखाती है, फेक आउट स्ट्रैटेजी। चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव कर रहा है। नीचे एक साफ सपोर्ट जोन है और ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन। यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर सोचते हैं, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ेगा मैं बाय करूंगा। लेकिन स्मार्ट मनी सोचती है, पब्लिक की लिक्विडिटी कहां रखी हुई है? रेजिस्टेंस के ऊपर। बाय स्टॉप ब्रेकआउट एंट्री फोमो ऑर्डर्स सब जमा होते हैं। अब मार्केट क्या करता है? प्राइस थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है। इसे ही कहते हैं फेक आउट। यह एक रियल ब्रेकआउट जैसा दिखता है। रिटेल ट्रेडर बाय करते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लिक्विडिटी इकट्ठा कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? प्राइस तुरंत वापस रेंज के अंदर आ जाता है। मतलब वो ब्रेकआउट कभी रियल था ही नहीं। अब इस बड़ी रेड कैंडल को देखिए। यहीं से सच्चाई सामने आती है। ये जो एरिया है, इसे रिस्की एंट्री जोन कहा गया है, क्योंकि यहां कुछ ट्रेडर अब भी सोचते हैं कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर यहां एंट्री नहीं लेते। वो इंतजार करते हैं फेक आउट पूरा होने का, प्राइस के वापस रेजिस्टेंस के नीचे आने का। एक मजबूत रिजेक्शन कैंडल का अब बनता है सेफ एंट्री एरिया। यहीं पर हम सेल एंट्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की सारी लिक्विडिटी ली जा चुकी है, बायर्स फंस चुके हैं। अब स्मार्ट मनी बेच रही है और फिर क्या आता है? एक क्लीन बेरिश मूव। यह अंदाजा नहीं है, यह है लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। तो नियम बहुत सरल है। ब्रेकआउट को ट्रेड मत करो, ब्रेकआउट के फेल होने को ट्रेड करो। हमेशा इंतजार करो। 1, क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2, लिक्विडिटी में ब्रेकआउट 3, तुरंत रिजेक्शन 4, रेंज के अंदर वापसी 5, कॉन्फर्मेशन कैंडल। फिर उल्टी दिशा में एंट्री लो। यही तरीका है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर भीड़ को फंसाते हैं। यही फेक आउट है और यही तुम्हारा एज बन सकता है। स्मार्ट बनो, स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करो, स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करो।